हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 15 कर लेते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ABC पार्टनर्स हैं और उनका हमें ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 3 लाख। फर्म की बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू दिखाई गई है 3 लाख। इस लाइन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही की जाएगी जैसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में सीख चुके हैं। मीन्स जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। तो बी के रिटायरमेंट पर गुडविल की वैल्यूएशन की गई है जो कि 9 लाख रुपए है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी के रिटायरमेंट लेने के बाद ए और सी बच गए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:2:1 और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ ₹3 लाख। फर्म की बुक्स में गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपए है। तो सबसे पहले हम जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे। तो गुडविल एसेट होती है और हर एसेट डेबिट होती है। जब उस एसेट को राइट ऑफ किया जाता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए टू गुडविल अकाउंट और डेबिट में हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी का न्यू रेशियो हमें दिया गया है 3:2। जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है और जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के केस में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, इन दोनों की हेल्प से हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने के बाद ए और सी का गेनिंग रेशियो आया है 3:7। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रिटायरमेंट के टाइम फर्म की गुडविल 9 लाख रुपए है। तो ये फर्म की टोटल गुडविल है और इसमें से हम रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। तो इसीलिए बीज शेयर ऑफ गुडविल होगा 9 लाख और बी का हिस्सा है 2/6। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल आ गया 3 लाख रुपए। अब हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा और हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में ये सीख चुके हैं जिस पार्टनर को गेन होता है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ए और सी को गेन हो रहा है इसीलिए हम उसको डेबिट करेंगे और बी के हिस्से की गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में ए और सी में डिवाइड कर देंगे। तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में सीख चुके हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है उनको हम डेबिट करेंगे।